नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये देख रहे हैं आप मेरा मोबाइल नंबर 9165823800। ये मेरे बच्चे का नंबर 7223861543। ये देखिए मित्रों, ये है ओरिजिनल एकाक्षी नारियल। ये अभी नवरात्र में करीब 101 सिद्ध किए हैं हमने, चाहिए थे लोगों को, तो ये नवरात्र में सिद्ध होता। आप जैसा सब लोग जानते हैं कि नारियल का जीवन में, धार्मिकता में, पूजा पाठ में बड़ा महत्व है। और नारियल का शिव भगवान को बड़ा प्रिय है और सभी देवताओं को नारियल चढ़ता है, क्योंकि वो बलि का प्रतीक माना जाता है। पुराने समय में बलि चढ़ती थी तो नारियल उसका, बहुत वैदिक काल से नारियल उसका सब्स्टिट्यूट है। इसमें बाल होते हैं, ऊपर एक कवर होता है, फिर एक और कत्थई कवर होता है, फिर अंदर सफ़ेद कवर होता है, फिर उसमें पानी होता है। यही आपके दिमाग में, सिर में होता है और ठंडी जगह में होता है। नारियल बहुत ठंडा होता है, इसलिए कहा जाता है कि सिर को बहुत ठंडा रखना चाहिए। और आपके ब्रेन में भी लिक्विड ही भरा, लिक्विड के अंदर आपका ब्रेन, जिनने जूलॉजी पढ़ी होगी वो जानते होंगे अच्छे से, और डॉक्टरी जिनने पढ़ी होगी कि ब्रेन पानी के अंदर सेरिबल करके एक, मैं भूल गया उसका नाम, एक लिक्विड होता है, उसमें ब्रेन तैरता रहता है ना। तो पानी भरा रहता है, इसमें भी ये सिर में पानी भरा रहता है। इसलिए नारियल को भगवान के चरणों में माथे से लगा के बूझ की तरफ से अर्पण करना चाहिए। लोगों को नारियल चढ़ाते ही नहीं आता, अब क्या बताऊँ आपको। नारियल को सीधा रख देते हैं कलश पे, नहीं, आड़ा रखना चाहिए। उसका बूझ तरफ का मुंह उत्तर तरफ रखना चाहिए। जिस कलश में नारियल सीधा रखा जाएगा उस कलश में खानदान को नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। मैं अधिकांशतः पंडित लोगों को टोकता हूं, वो नारियल को सीधा रख देंगे, बूझ ऊपर और कलश के ऊपर सीधा खड़ा। माता जी के दरबार तक में नारियल सीधा रखा जाता है, वो उल्टा है, गलत है। वो उत्तर की तरफ नारियल का बूझ होना चाहिए और दक्षिण की तरफ उसका मुख होना चाहिए, आँख वाला भाग। तो ये अपन आ जाए वापस एकाक्षी नारियल पे। इसमें एक आँख होती है, हर नारियल में 3 आँख होती है, दोनों तरफ और एक मध्य में, भगवान शिव के जैसी होती है। पर ये एकाक्षी नारियल भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। इसमें बहुत तेज होता है और ये जहाँ होगा उस घर में भगवान शिव की तीसरी आँख सदैव खुली रहती है और तीसरी आँख का आशीर्वाद मिलता है। चूँकि ये ढकी रहती है इसलिए इसका दुष्परिणाम नहीं होता और शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए बड़े बड़े तंत्र मंत्र के जो ज्ञाता हैं, खास करके नाथ संप्रदाय के, वो एकाक्षी नारियल की माला भी पहनते हैं, है ना। वो नरमुंडों की जगह भगवान शिव को और काल भैरव को, अष्ट भैरव को, जब हम अष्ट भैरव कड़ा को सिद्धि करते हैं तब 108 ये नारियल लगते हैं, वहाँ उनका हवन होता है। कई लोग एकाक्षी नारियल का, बड़े तांत्रिक, जो छोटे मोटे, ये तांत्रिक की बात नहीं करता, जो अच्छे तांत्रिक होते हैं, अच्छे जानकार होते हैं, जब कोई काला जादू नहीं कटता तो इस तरह के नारियल बुला के एकाक्षी नारियल का हवन होता है, माथे से छुला के, उसका अलग मंत्र है, उससे हवन होता है, तो फिर वो काला जादू कटता है। भगवान का भैरव स्वरूप या भगवान का भैरवी स्वरूप होता है ना, वो भैरव स्वरूप मान के इसका बलि देते हैं। तो अब विस्तृत अपन न जावें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा तंत्र, तो बहुत बड़ा है, इसको कई जन्म लग जाएंगे समझने में। जितना मैं थोड़ा बहुत अपने गुरु जी से या अपने जितने साधु महात्मा हैं उनसे जो भी मिलता है वो आपको बता दूं। तो इस नारियल को केरल में मिल जाएगा। ये केरल में जब जहाँ नारियल टूटते हैं ये पूरा पका रहता है। कच्चा तो मिल जाते हैं बहुत कत्थई कलर के, वो नहीं, पूरा पका नारियल होना चाहिए। तो ये इस तरह के, इसको कई लोग लघु नारियल भी बोलते हैं, लघु नारियल भी बोलते हैं, एकाक्षी नारियल या लघु नारियल बोलते हैं। तो इसकी बड़ी महिमा है मित्रों, बड़ी, इसका बड़ा अर्थ है। अपने पूजा स्थान पे इसको ज़रूर रखना चाहिए नारियल को सदैव। तो ये घर की पूरी नकारात्मक ऊर्जा को खींच के अपने में समाहित कर लेता है और हर वर्ष या हर दीपावली पे या होली पे इसको अग्नि में जला देना चाहिए और फिर दूसरा रख देना चाहिए। या फिर 6 महीने में ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है तो 6 महीने में या 3 महीने में
1 महीने में जैसी आपकी स्थिति हो, घर की दुकान की जैसी स्थिति हो। अब मैंने देखा है कि कई बार जो नारियल घर में 3-3 साल रखे रहते हैं कलश पे, नहीं, साल के अंदर उस नारियल को बहते पानी में सिरा देना चाहिए, ताकि वो नकारात्मक ऊर्जा खींच के इसलिए अपने साथ ले जाए। इसलिए माँ नर्मदा में नारियल को सिराने का प्रभाव है। इस नारियल को अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा हो, माथे से लगा के माँ नर्मदा को या माँ गंगा को सिरा दिया जाए तो आपका काम में भगवान भगवती की कृपा से कृपा होने लगती है। ये गंगा मैया चाहे जो भी पवित्र नदी है, इसमें सकारात्मक ऊर्जा है। प्रकृति में ही भगवान है और कहीं दूसरा भगवान नहीं है। आप ढूंढते रहोगे भगवान को तो भगवान कहीं आपको मिलेंगे नहीं, निराकार हैं वो। तो वो सब जगह व्याप्त है, खास करके वृक्षों में, नदियों में, पहाड़ों में। इसलिए हमारे सब मंदिर और नदियों की, वृक्षों की हमारे सनातन में पूजा होती है। उसका मुख्य कारण यही है कि हमने हर जगह भगवान के दर्शन पाए हैं। हमने जो पत्थर की मूर्ति रखी रहती है ना, लोग बोलते हैं मूर्ति, पत्थर की मूर्ति की क्यों पूजा करते हो? हमने उस पत्थर में भगवान का स्वरूप देखा। सनातनियों ने पत्थर की मूर्ति में भगवान का स्वरूप देखा है, इसलिए हम पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं। उसमें भगवान का स्वरूप दिखता है। इसी तरह से ये प्रकृति की जितनी चीज़ें, जड़ी बूटियाँ जो भी हों या तंत्र की जो भी चीज़ें हों, उसमें भगवान का स्वरूप होता है, ईश्वर का स्वरूप होता है, सकारात्मक ऊर्जा का स्वरूप होता है। तो उसी को हम स्वरूप को मानकर, और हमारे अंदर भी भगवान का स्वरूप है, तो जब बाहर की चीज़ और अंदर की चीज़ मिलके और उसी स्वरूप में प्रकृति में हम बहा देते हैं, तो अंदर हमारे जो नकारात्मक ऊर्जा भर गई है किसी कारणों से या किसी ने किया धरा है, वो निकल जाती है। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटी सी बात थी, मैंने आपको बता दी। समझ आए, अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। PT अखिल शुक्ला लिखेंगे तो मेरे 2,500-3 हज़ार वीडियो आ जाएंगे, जो इसी तरह के तंत्र के और जड़ी बूटी के हैं, जो आपका ज्ञान वर्धन करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है करबद्ध कि इसको देखिए, सबको प्रसार कराइए, ताकि इन चीज़ों का महत्व जान के उसका उपयोग करें। महत्व तो कोई नहीं बताता है, और उपयोग करने, जब तक उसकी महत्वता नहीं समझेंगे, जब तक आप उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो यही मेरा अनुरोध है मित्रों। जय महाकाल आयुर्वेद में आपसे पुनः YouTube के माध्यम से करबद्ध निवेदन करूंगा कि सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करिए, सबको बताइए, ताकि ये छोटे से प्रयोग से आपके घर में सुख शांति बरसे। भगवान भोलेनाथ से मेरी यही अपेक्षा है। जय महाकाल, जय माँ शारदा, जय नमस्कार मित्रों सभी को।